हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजा खाना स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यह पाठ आपका है भारतीय संस्कार, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें से आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव में भी दो को पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं समय गवाए। पहला क्वेश्चन है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? ए में संस्कारों से, बी में वैर भावना से, सी में अशांति से, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कारों से। जो चरित्र का जो निर्माण होता है वह आपका होता है संस्कारों से। क्वेश्चन में अगला है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में आपको पूछा गया है और अभी आपको 2023 एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? तो शैशव संस्कार कितने हैं? ए में 6, बी में 5, सी में 4 और डी में 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। शैशव संस्कार है वो आपका है 6, शिक्षा संस्कार है वह आपका है 5, फिर आपका है जन्म से पूर्व संस्कार है वो आपका है 3। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा संस्कार है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ए में मरने के बाद, बी में जन्म के पहले, सी में शिक्षा प्राप्त करते समय और डी में विवाह के पहले। तो जो अंत्येष्टि संस्कार होता है वह आपका होता है मरने के बाद होता है। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, शिक्षा प्राप्त समय में 5 संस्कार होते हैं, विवाह संस्कार 1 होता है और जन्म के कितने संस्कार होते हैं? 3। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? ए में उपनयनम, बी में आपका है समापवर्तन, सी में वेदारम और डी में गोदान। तो मैंने क्या कहा था? साहित्य ग्रंथों में केशांत ही संस्कार का नाम है जो आपका है गोदान है। चलिए क्वेश्चन अगला आपका देखते हैं। क्वेश्चन में अगला आपका है कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? ए में शैक्षणिक संस्कार, बी में शैशव संस्कार, सी में विवाह संस्कार और डी में आपका है कि जन्म पूर्व संस्कार। तो जो पानी ग्रहण होता है वह आपका होता है विवाह संस्कार में। किस संस्कार में? तो पानी ग्रहण विवाह संस्कार में होता है, समापवर्तन शिक्षा में होता है, शैशव संस्कार में 6 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगला आपका है कि संस्कार कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संस्कार कितने प्रकार का नहीं पूछ रहा, संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार आपका होते हैं 16 प्रकार के। कितने होते हैं? 16 होते हैं। जन्म पूर्व 3 को संस्कार होते हैं, सीमंतन पुष्पन गर्भधारण, फिर आपका होता है शैशव संस्कार में होते हैं 6 गो, फिर शिक्षा संस्कार 5 गो था। चलिए अगला देखते हैं। संस्कार प्राय, अगला क्वेश्चन देखिए आ ही गया, संस्कार प्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार जो पूछेगा वो प्राय 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है जन्म के पहले, फिर होता है आपका एगो शैशव काल में, फिर आपका होता है शिक्षा काल में, फिर होता है जन्म मरने के बाद और फिर होता है विवाह संस्कार। तो आपको 5 प्रकार का संस्कार हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका था? ए में समवयस्कों का, बी में दोस्तों का, सी में अनुजियों का और डी में वरिष्ठों का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वरिष्ठों का। मैंने जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तब वरिष्ठों का। वरिष्ठों में बड़े लोगों का। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? ए में शैक्षणिक, बी में विवाह, सी में उपनयनम और डी में जन्मपुर। तो जो सप्तपदी क्रिया होता है वह विवाह संस्कार में होता है। सप्तपदी का मतलब होता है कि इसमें शादी के तरह फेरा 7 फेरा लिया जाता है और इसी में दोनों पति पत्नी क्या करते हैं? कसम खाते हैं 7 जन्म तक निभाने के। चलिए क्वेश्चन अगला है आपका कि गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ए में उपनयनम, बी में समापवर्तन संस्कार, सी में केशांत संस्कार और डी में सीमंतोन्नयन संस्कार। तभी हम आपको पीछे बताए थे कि केशांत संस्कार का ही नाम क्या है? तो गोदान संस्कार है। क्या है? केशांत संस्कार का ही जो नाम है वह साहित्य ग्रंथों में क्या प्राप्त होता है? तो गोदान प्राप्त। तो ये पूछ रहा है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है। चल अगला क्वेश्चन आपका है कन्यादान किस संस्कार में होता है?
ए में आपका है समापवर्तन संस्कार, बी में उपनयन संस्कार, सी में केशांत संस्कार और डी में विवाह संस्कार। तो आप लोग जानते होंगे कि जो कन्यादान होता है वह आपका होता है विवाह संस्कार में। देखिए विवाह संस्कार में होता है कन्यादान होता है, मंडप निर्माण होता है, क्या होता है मंडप निर्माण होता है, पानी ग्रहण होता है, लावा होजम होता है। मैंने सब क्या है तो विवाह संस्कार में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। तो जो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है, देखिए ये जो उपनयनम है या प्रथम अक्षरारंभ है, उपनयनम है, इसमें दूसरा तीसरा शिक्षा है, चौथा है वाव है, आगे जो पाँचवा जो अंतिम शिक्षा मतलब शिक्षा संस्कार कितने बताया 5 गो होता है। शिक्षा संस्कार कितने हैं, शिक्षा संस्कार 5 है, उनमें जो अंतिम है उनका नाम क्या था, अंतिम शिक्षा संस्कार का जो नाम है वह है समापवर्तन। क्या है समापवर्तनम शिक्षा है संस्कार, अंतिम शिक्षा संस्कार। क्वेश्चन अगला है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो ए में गोदान, विवाह संस्कार का गोदान, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान। तो विवाह संस्कार में सिंदूरदान आइबे करता है, कन्यादान आइबे करता है, वागदान आइबे करता है। तो विवाह संस्कार के अंदर किसको नहीं आता है, तो आपका गोदान नहीं आता है। विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदान नहीं आता है। गोदान आपका आता है केशांत संस्कार के अंतर्गत, किसके अंदर केशांत संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्कार कथी सुनते। शिक्षा संस्कार इसका मतलब होता है कि शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो ए में 5, बी में 60, सी में 13 और डी में 12। तो आपको राइट में बताएं कि शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। तो राइट जो 5 मतलब होता है 5। शिक्षा संस्कार कितने हैं तो 5 हैं। ये क्या है तो शैशव संस्कार कितने हैं, तो इस शैशव संस्कार आपका है 6। जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं 3। तो ध्यान दीजिएगा इसमें आपका है। किसी ने अगला है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का क्या है सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। ए में जन्म पूर्व संस्कार, बी में शैशव संस्कार और सी में शैक्षणिक संस्कार और डी में इनमें से कोई नहीं। जो सीमंतोन्नयन है वह आपका आता है जन्म से पूर्व संस्कार में। किस में आता है, जन्म से पूर्व संस्कार में आता है, ठीक है ना। सीमंतोन्नयन किस में आता है, तो वह आपका होता है ये आपका होता है सीमंतोन्नयन, वो आपका होता है किस में होता है, हाँ शैशव संस्कार में। किस में आता है, शैशव संस्कार में आता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। ए में छात्र, बी में ब्रह्मचारी, सी में धनुधारी और डी में अंतेवासी। जो प्राचीन काल में शिष्यों को कहा जाता था उसको कहा जाता था ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था, एकदम ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो उसे ब्रह्मचारी का देखिए 2018 में 19 में 21 में फर्स्ट सेकंड सब पूछा है। चलिए आगे देखते हैं कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो आपका होता है प्राचीन संस्कृति की पहचान होता है संस्कारों से। किससे होता है, संस्कारों से होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो जो जन्म पूर्व संस्कार है वो आपका है 3। कितने संस्कार हैं, 3। अभी बताएं कि शिक्षा काल में कितने हैं, तो 5। क्या है जन्म पूर्व कितने हैं, 3। शैशव काल में कितने हैं, तो शैशव काल में आपका है 6। चलिए कुल टोटल संस्कार आपका कितना है, 16। चलिए कि जो अगला है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। मैंने विवाह संस्कार के पूर्व, उपनयन संस्कार के बाद, क्षौर कर्म के बाद और विवाह संस्कार के साथ ही। तो जो गृहस्थ जीवन पर करता है वो विवाह संस्कार के साथ ही। जैसे ही कोई व्यक्ति विवाह कर ले समझिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया। चलिए अगला आपका कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। ए में आधुनिक काल से, बी में मध्यकाल से, सी में प्राचीन काल से और डी में आधुनिक काल से। तो जो भारतीय जीवन में जो किस काल से जो संस्कारों का जो महत्व चला रहा है वो आपका प्राचीन काल से। कब से, मैंने प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुंसवन संस्कार कब होता है। पुंसवन संस्कार कब होता है। ए में मरना उपरांत, बी में जन्म उपरांत, सी में गृहस्थाश्रम और डी में जन्म के पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा जन्म के पहले।
पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले होता है। अगला आपका है कि वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान ए में उपनयनम, बी में विवाह, सी में पुंसवन और डी में निष्करण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो वागदान होता है वह आपका होता है विवाह संस्कार में। किस में होता है? तो विवाह संस्कार में वागदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या चल रहे थे? हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका था 22। अगला देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? ए में संस्कार, बी में धर्म, सी में जाति और डी में है संप्रदाय। तो आपका राइट आंसर होगा संस्कार। जो भारतीय संस्कृति जो अद्वितीय विशेषता है वह आपका होता है संस्कार। और इसके पीछे बताए थे कि जो भारतीय संस्कृति जो पहचान होती है किससे होती है? तो वह आपका होता है संस्कारों से। किसे? संस्कारों से। चलिए क्वेश्चन अगला है कि समापवर्तन संस्कार, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? ए में गुरु गृह के गृह जीवन में प्रवेश करना, विद्यारंभ करना, गुरु के पास जाना, शिक्षा व आसान। तो क्या होता है? समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है गुरु से गृह जीवन में प्रवेश करना, गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। यह आपका आता है शिक्षा संस्कार में। किसमें आता है? समापवर्तन संस्कार में आता है। समापवर्तन संस्कार में का उद्देश्य क्या है? तो गुरु गृह से गृह जीवन में प्रवेश करना। क्वेश्चन हमारा आपका अगला है, गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, बी में गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपरोपण, सी में गर्भवती की रक्षा और डी में इनमें से सभी। तो गर्भधारण संस्कार का जो प्रयोजन है वह हो जाएगा इनमें से सभी। गर्भ रक्षा भी किया जाता है, गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण भी किया जाता है और गर्भवती की रक्षा भी की जाती है। यह गर्भधारण संस्कार का प्रयोजन है। अगला आपका है कि सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? ए में गर्भस्थ में संस्कारों का आरोपण, बी में गर्भवती की प्रशंसा, सी में गर्भ रक्षा और डी में गर्भधारण। तो जो सीमंतोन्नयन संस्कार का जो प्रयोजन है वह आपका है गर्भवती की प्रशंसा। क्या करना? प्रशंसा करना, गर्भवती की प्रशंसा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण उपादान क्या है? मैंने भारतीय जीवन दर्शन का जो महत्वपूर्ण उपादान है वह है क्या है? तो ए में जाति प्रथा, बी में धर्म, सी में संस्कार और डी में वर्ण व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार। संस्कार है जो जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है, भारतीय संस्कृति की पहचान है, ये सब क्या है? संस्कार है। अगला क्वेश्चन आपका है कि के शांत संस्कार क्या है? के शांत संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में, पितृगृह में, राजभवन में, मातृत्व में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गृह में। जो कहाँ है? गुरु गृह में। के शांत संस्कार कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? तो गुरु गृह में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग के समझ में आई होगी। यह सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सके। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो का पार्ट 2।